नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। मऊगंज जिले के लौर थाना अंतर्गत 10 वर्षीय मासूम के साथ हलवाई ने दिया दुष्कर्म की घटना को अंजाम। सिरमौर सिविल अस्पताल कुप्रबंधन की चढ़ा भेंट, सुविधाओं के अभाव में मरीज हलाकान। संजय गांधी अस्पताल के आईसीयू के बाहर लगी आग और मऊगंज कस्बे में बाइकर्स गैंग ने 1,14,000 कार से किया पार। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र से एक 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मऊगंज जिले के लौर थाना क्षेत्र से एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार लौर थाना क्षेत्र में एक वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान हलवाई का काम करने गए आरोपी कृष्णपाल गिरी निवासी ग्राम तड़ौरा ने वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान मौजूद 10 वर्षीय मासूम बच्ची को रात तकरीबन 12 बजे अपने साथ बहला फुसलाकर कार्यक्रम स्थल से दूर ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद किशोरी अपने परिजनों के पास पहुंची और घटना के संबंध में जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को घटना से अवगत कराया। मासूम के साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही लौर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कृष्णपाल गिरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। उसके साथ बलात्कार किया गया है। वो गिरी का नाम क्या है? कृष्णपाल गिरी है। वो गलत काम किया है। एक ग्राम घोरहा में हुई है। ये वहाँ तिलक का उत्साह था। तिलक आया था। वो खाना बनाने वाले थे। वो रात में उसको बुलाए, खाना खाते समय वो पकड़ के मुंह दबा के उसको ले गए। नहीं, वो घर की है, लड़की है। वो खाना खाने गई थी। वो जो रहा तो खाना बनाने वाला था, वर्कर बफर का। पकड़ के ले गया था लड़की को। आरोपी गिरफ्तार हुआ है आज सुबह 10 बजे। बच्ची तो बोल रही है, घूम रही है। उसको जांच कराने आए हैं यहाँ। वहां से रिफर करा गया है जांच कराने के लिए। बच्चे यही संजय गांधी में है। अब हम बाहर से, वो बच्ची के अंदर गई है। संजय गांधी अस्पताल में आग लगने की घटना प्रकाश में आई, हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में दूसरे माले में स्थित आईसीयू वार्ड के बाहर आग लगने से हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई। घटना आज दोपहर तकरीबन 12 बजे की बताई जा रही है, जहां एसी कंपाउंड में चिंगारी उठने के बाद धुएं का गुबार उठने लगा और देखते ही देखते आग लग गई। बाढ़ में धुआं भरते ही अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इसी बीच सुरक्षा कर्मियों सहित अस्पताल के कर्मचारियों ने मिलकर और जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच कराए जाने की बात कही है। कुछ देर पहले हमारे जो सेकंड फ्लोर पे सर्जरी आईसीयू है, उसके बाहर जो एसी का बटन होता है उस पर आग अचानक लगी। तो वहाँ जो कर्मी थे, उन्होंने तत्परता से फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ करके उसको बुझा दिया। उसके कारणों की जांच के लिए एएनएम के अधिकारी भी वहाँ पहुँच गए हैं मौके पर। वो देख रहे हैं कि क्या कारण था जिसकी वजह से वहाँ वो ऐसी। सर आईसीयू वार्ड भी था वहाँ पे। आईसीयू बगल में है, तो तुरंत तत्काल लाइट काट दी गई थी और उसके बाद उसको सही कर दिया गया। एक और प्रदेश भर में अस्पतालों की अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर दावे किए जा रहे हैं। वहीं जिले भर से अस्पताल प्रबंधन को लेकर आए दिन खबरें सामने आती रहती हैं। ताजा मामला सिरमौर सिविल अस्पताल का है, देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले के शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था की लचर स्थिति का नजारा एक बार फिर रीवा जिले के सिरमौर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिविल अस्पताल में नजर आया। यहाँ मरीजों की संख्या तो बहुत थी, लेकिन डॉक्टर नजर नहीं आ रहे थे। साफ सफाई की भी हालत बद से बदतर है। वहीं अस्पताल में अपने मरीजों का उपचार कराने पहुंचे परिजनों ने बताया कि 24 घंटे अस्पताल नर्स और वार्ड बॉय के हवाले रहता है। चिकित्सक मात्र खाना पूर्ति के लिए आते हैं। अस्पताल में टॉयलेट की व्यवस्था देख के ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कभी सफाई होती ही नहीं, जबकि उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों को बेडशीट तक नहीं दी गई है, जिस देखकर ऐसा लग रहा है कि इस सिविल अस्पताल के आलीशान भवन को महज दिखावे के लिए बनाया गया है। क्षेत्र के लोगों को उचित स्वास्थ्य लाभ और बेहतर चिकित्सकीय सुविधा देने के उद्देश्य से बनाए गए सिरमौर के सिविल अस्पताल की हालत बद से बदतर होती चली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है आपका?
हमारा नाम तो क्या अभी आप बता रहे क्या हो गया? वहाँ लेटिंग जाने को जगह नहीं है भाई, लेटिंग एकदम फुल है, एकदम पूरा पटारा है, वहाँ देखिए ना जाके नहीं लेटिंग। बदबू कम है कहना कहाँ जगह नहीं, पूरा भरा है, हम उस फोट उसमें बोझ दिए हैं, पटारा हमने जिसका बीमार है कहाँ जाइए वहाँ देखिए। आइए डाइट रखती, जो भी डाइट की मांग करते हैं तो इनको दी जाती है, फ्रूट्स दिए जाते हैं, चिकनी दलिया। और इनके जो साथ में रहते हैं उनके लिए क्या दिया जा रहा है? इनकी माताओं को भोजन की व्यवस्था है, भोजन दिया जाता है, सुबह चाय नाश्ता पोहा और दूध दिया जाता है, फल दिए जाते हैं। मेनू चार्ट लगा है आपके यहाँ? मेनू चार्ट हमारा किचन में लगा है, यहाँ नहीं लगा है? किचन में पूरा काम खाने का काम किचन में होता है और यहाँ भी लगा हुआ है। आपका बच्चा यहाँ पर एडमिट है तो पोछड़े में है, क्या नाम है आपका? सोनू साकेत। कहाँ से हैं आप? क्या मिला है आज खाने को सुबह से? नवीन न्यायालय परिसर में वकीलों की बैठक व्यवस्था को लेकर आज वकीलों के एक दल ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। नवीन न्यायालय परिसर में बैठक व्यवस्था को लेकर 6,500 का चार्ज लगाया जाना था। इसको लेकर आक्रोशित वकीलों ने विरोध किया था, जिसके बाद आज वकीलों ने उप मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें जानकारी हुई है, परेशानी की बात नहीं है, जल्दी ही शासन प्रशासन की ओर से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वकील साहब, आप लोग मंत्री जी के यहाँ गए थे, क्या मामला लेके गए थे? मंत्री जी आज सुबह हम लोगों के साथ सवेरे मॉर्निंग वॉक इंजीनियरिंग कॉलेज के नगर वन में घूम रहे थे। उनके साथ उनके भाजपा के कुछ कार्यकर्ता थे, सतीश सिंह पार्षद थे, अरुण पांडे थे और हम लोग 15-20 वकील श्याम जी और आनंद वगैरह थे। उनसे वकीलों के बैठने की ये जो 6500 रुपये और इनकी वो मांग है इस समय, उसके विषय में हम लोगों ने निवेदन किया तो उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण कहा कि मैं बहुत ही जल्द इस पैसे की व्यवस्था सरकारी स्तर पर करवाऊंगा, लोग परेशान न हो। फिर हो गया, हम लोग उनको धन्यवाद दिए कि आप ये वकीलों की एक बहुत बड़ी समस्या अगर सॉल्व हो जाए तो आपस का विवाद और ये भी खत्म हो जाए। अध्यक्ष का क्या कहना है? अध्यक्ष से कुछ बातें इस समय नहीं करते, वो मैंने उसी में बिल्लिया नहीं, ये सब लोग थे। वहाँ आप लोगों को कुर्सी टेबल अभी तक नहीं मिला। अभी तो वहाँ रोज नियम बदलता है, किसी दिन 6500 लगता है, किसी दिन 5000 लगता है, किसी दिन 3/2 का मिलता है, किसी दिन 2.5 का मिलता है। से ये निवेदन करता हूँ कि 4-6 दिन 10 दिन रुक जाए, वकीलों से पैसा न ले, अगर नहीं गवर्नमेंट स्तर पर व्यवस्था होती तो हम लोग देंगे, देने ही पड़ेगा। तो अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? अध्यक्ष जी तो अभी तो नोटिस आज फिर से आई है कि 23 तारीख को 26 तारीख से आप लोग पैसा जमा करके 30 तारीख तक एंड कर दें। अब मेरा निवेदन है कि 10 दिन 15 दिन रुक लें, इतना बहुत बड़ा समस्या भी नहीं है, फिर हो जाएगी। अगर ना वहाँ से आएगी तो हम लोग बैठेंगे, पैसा देंगे जो रेट है। मऊगंज कस्बे में दवा कराने आए मरीज के कार के अंदर से 1,14,000 रुपये बाइकर्स गैंग के बदमाशों ने पार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। मऊगंज के ग्राम पंचायत फरहदा एवं सीतापुर सचिव उमेश शुक्ला ने गुरुवार को दोपहर यूनियन बैंक से 1,14,000 अपने मित्र संतोष मिश्रा के माध्यम से निकलवा कर कार में रख लिया था। इसके बाद सीने में दर्द होने के कारण आशीर्वाद हॉस्पिटल दवा लेने पहुंचे। कार बाहर खड़ा कर शुक्ला दवा लेने अंदर चले गए। इसी बीच चोरों ने कार का दरवाजा खोलकर उसमें रखे रुपए पार कर दिए। जब पीड़ित ने मध्यांचल बैंक के पास पैसे की आवश्यकता होने पर देखा तो रुपए गायब थे, जिससे सचिव के होश उड़ गए। घटना के बाद उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मऊगंज पुलिस जांच में जुटी है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में 3 आरोपी बाइक से कार का पीछा करते नजर आ रहे हैं और कार का दरवाजा खोलकर पैसे निकालते भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद अस्पताल के काउंटर में जाकर दवाइयां भी खरीद रहे हैं, लेकिन चेहरा कपड़े के ढके होने से पहचान नहीं हो पाया। पीड़ितों के मुताबिक बैंक से ये रुपए उसने पत्नी के इलाज के लिए निकाले थे, जिसे घटना के अगले दिन प्रयागराज लेकर जाना था, जहां पत्नी का उपचार कराना था। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है।
कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। बारात के दौरान डीजे की धुन में डांस कर रहे साले को जीजा के दोस्तों ने जमकर पीट दिया, जिसके बाद साले का सर फट गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धोबी में वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान डीजे की धुन पर हो रहे डांस के बीच रिश्ते के जीजा और साले में सर फुटबॉल हो गया। इस दौरान जीजा ने अपने दोस्तों के साथ साले से मारपीट कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। साले को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक कुशवाहा परिवार की बारात कल रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पटना से मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत धोबी गई हुई थी। बताया गया है कि देर रात द्वार 4 के दौरान बज रहे डीजे में बाराती और घराती पक्ष डांस कर रहे थे। इसी दौरान पटना निवासी अजीत साहू के ऊपर उनके रिश्ते के जीजा पिंटू, कैलाश और अर्पित ने हमला कर दिया। मारपीट की इस घटना के दौरान अजीत के सर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद तत्काल उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की रिपोर्ट नईगढ़ी थाने में दर्ज करा दी गई है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बाड़े में फैले करंट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना बैकुंठपुर थाना अंतर्गत खमरिया की है। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत खमरिया के रहने वाले शरत चंद साकेत किसी काम से घर के बगल में भास्कर कुशवाहा के बाड़े की ओर गए, तभी उनका हाथ खेत में लगे बाड़ी की जाल में छू गया, जिससे उसमें फैला करंट उनके शरीर को लगा और उनकी मौत हो गई। इस दौरान कुछ लोग बचाने भी आए, जिसमें 2 लोग चपेट में और आ गए। हालांकि उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में इन दिनों फसल काटने के बाद पशुओं को छोड़ दिया गया है। वैसे भी बैकुंठपुर में आवारा पशुओं की समस्या सबसे ज्यादा है। अगर आप शाम को बैकुंठपुर के मुख्य बाजार की तरफ जाएंगे तो पूरी सड़क पर पशुओं ने कब्जा जमा रखा है। बैकुंठपुर से खमरिया की दूरी ज्यादा नहीं है। वहीं लोग खेतों में सब्जी आदि की बुआई भी करते हैं। ऐसे में पशुओं से बचाव के लिए करंट का सहारा लेते हैं, जो पूरी तरह गैर कानूनी है। इसके लिए कई तकनीकें हैं, जिससे अपनाकर बिना किसी नुकसान के पशुओं से सुरक्षा की जा सकती है। लेकिन लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की जान चली गई, जिससे पूरा परिवार अब सदमे में है। घटना हुई है कि घर के बगल में घर हुई, यहाँ गुरुआ को सार है, तो उसके बगल में भैया जी हम आगे हैं, कोनो काम से गए हैं। उसी के बगल में भास्कर ना है, वो भास्कर कुशवाहा जी जाली लगाए थे, उसी में करंट फंसाए थे। जाली में उसी में वो भाई साहब फंस गए। क्या नाम था भाई साहब का? शरत चंद साकेत। तो उनकी मौत हो गई, क्या हुआ? हाँ, उनकी मौत हो गई। निवासी कहाँ के हैं? खमरिया बैकुंठपुर वार्ड क्रमांक 1। बैकुंठपुर के जी। घटना बैकुंठपुर जी। कब हुई है ये घटना? ये घटना हुई है कल 10:30 बजे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बाइक और ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार युवक को इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत 2 बाइक सवार लौआ सगरा से कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे कि रास्ते में ट्रैक्टर से टकरा गए, जिसमें बाइक सवार मोहित और सत्यम साकेत की मौत हो गई। घटना क्यों और कैसे हुई, इसके बारे में खबर लिखे जाने तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी। हमारा नाम रामचंद्र साकेत है। एक्सीडेंट हुआ है, कौन खत्म? हमारा भाईने है, वो भांजे, और एक्सीडेंट हो के खत्म हो गए हैं। देखने आए हम लोग। कितने लोग थे? हम लोग थे 4-6 10 आदमी। नहीं, जो खत्म हुए कितने लोग? 2 आदमी। कहाँ जा रहे थे? कौन घटना?
ये आए थे लवा सगरा के पास आए थे, कार्यक्रम था निहाल में। हाँ, और चाचक लेने आए थे तो ख़त्म हो गए, बीच में एक्सीडेंट हो गए। ये घटना कब हुई है? आज शाम रात के। दोनों जो खत्म हुए उनके क्या नाम है? एक जन का मोहित नाम है और इनका छोटे छोटे बोलते हैं सत्यम साकेत। अब ये नहीं बता सकते हैं क्या है। ये लोग काहे में थे, किस गाड़ी? बाइक से दोस्त। ऑटो के पिकअप में टकराने से ऑटो सवार कई यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑटो और पिकअप की ठोकर में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घटना के संबंध में जो जानकारी सामने आई है उसमें बताया गया कि बघवार से रीवा की ओर अपने अपने काम से लोग ऑटो में सवार होकर आ रहे थे। चालक शराब पिए हुए था, जिसे सवारियों ने कई बार टोका, लेकिन ऑटो चालक तेजी से ऑटो चलाता रहा। इसी दौरान रास्ते में गाय आ गई, इसे बचाने के चक्कर में ऑटो चालक ने तेजी से ऑटो मोड़ दिया और गाड़ी जाकर पिकअप से टकरा गई, जिसमें ऑटो में सवार सभी यात्री घायल हुए हैं। वहीं ड्राइवर को भी चोटें आई हैं। ऑटो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना के संबंध में हमने घायलों से बात की। ऑटो से मैं आ रहा था बदवार से, तो ये दारू पिया था और दारू पी के इसको मैं रास्ते में ही बोल रहा था कि तुम गाड़ी सही सिलो चलाओ, नहीं तो रीवा तक पहुंचाओगे नहीं। ये गाय सामने निकल रही थी, मैं उसको बोला कि सिलो करो गाड़ी, ये उसी में ले जाके ठोक दिया गाड़ी में और ले जाके पिकअप में ठोक दिया। गाय को बचाने के चक्कर में पिकअप में ठोक दिया। कितने लोग थे ऑटो में? 7-8 लोग थे। कितने बजे घटना? ये करीब 6 बजे की टाइम की है। 8 लोग थे? हाँ, ऐसे। ये सभी कहाँ के हैं? अलग अलग सवारी? हाँ, सब अलग अलग सवारी से। 7-8 लोग? हाँ। रीवा तरफ आ रहे थे? हाँ, रीवा तक आ रहे थे। क्या नाम है आपका? मयंक मिश्रा, बरसैता। मेरा राजकुमार साखेर। ये क्या घटना हो गई? ये सर ऑटो आ रहे थे खजुआ गुड़ रोड से, तो एक गाय आ गई तो कंट्रोल नहीं कर पाया, तो आगे से पिकअप आ गई, वो कलिंदा खरबूजा उसमें लदा था, तो बहक गई गाड़ी, तो भिड़ गई। ऑटो पलट गई? ऑटो आगे का ख़त्म हो गया। पिकअप से हुई? पिकअप से हुई सर। पिकअप से लड़ गई थी क्या? लड़ गई थी। तो कितने लोग थे ऑटो में? ऑटो में लगभग 4 तो लंबी वाली सीट में, ये पटरा में हम बैठे थे 3 लोग, 8 लोग के करीब। सभी घायल? सभी घायल। आप क्या करते हैं यहाँ रीवा? मैं रीवा आते हैं ना, नगर निगम में। हाँ जी, सफाई करते जी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।